दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हेलो माने प्यारे जाते बच्चों, हैं। उन्हें स्टार्ट करते अमृतत्व हैं। का वरदान भी वर्कशीट नंबर प्राप्त है। 80 हनुमान जी रामायण के बाद क्लास कहाँ 10 गए, यह आज 23 भी एक फरवरी रहस्य बना हुआ है। 2021 लेकिन है। कलयुग में हनुमान जी जिंदा देखिए, हैं। आज इसका पुनरावृत्ति है। सबूत मैं आपको थर्ड दिखाऊंगा। रिवीजन रामायण की लड़ाई बम्पर में केस हनुमान जी स्टडी। ने तो केस बहुत स्टडी ही जो है नया वीरता के पैटर्न साथ बच्चे सीबीएसई लड़ा में आया हुआ और है भगवान राम और का इससे साथ रिलेटेड दिया। कैसे क्वेश्चन आएंगे और बहुत किस ही तरह से ऐसी आपको करने जगह हैं वह ये आज की भगवान वर्कशीट राम के के द्वारा सम्मुख आपको पता दोस्त चल की जाएगा तरह और एक और ये सेवक की ऐसे तरह नंबर है जो उभर कि आप कर फुल आए, मार्क्स इसमें जिससे ले सकते भगवान हैं। राम तो खुश हो वीडियो को गए आप लोग और वो एंड तक रावण पर देखिएगा। विजय प्राप्त कर क्वेश्चन सके। नंबर 1 आप ये देख रहे हैं राम रावण की लड़ाई के बाद बना हनुमान हुआ जी है ग्राफ पेपर ने पे राम जी का और एक बहुत रेखा साथ जा रही दिया है। तो और बहुपद अयोध्या के तक भी उनके शून्य साथ गए। की बात हो रही है यहाँ पे। भगवान बहुपद राम के भी शून्य हनुमान जी वह से बिंदु होते हैं बहुत जहाँ पे प्यार ग्राफ करते थे। कार्तिक तल अंत में एक्स अक्ष अयोध्या में मिलता है। हम रहकर एक्स अक्ष के शून्य हनुमान जी निकालेंगे ने तो माता एक्स अक्ष की सीता बात और करेंगे। भगवान राम ठीक है, का बहुत ही अगर वाई सेवा अक्ष के किया शून्य होंगे तो वाई अक्ष और की बात। यहाँ फिलहाल तक आपके कि ग्रुप में उन्होंने एक्स अक्ष के बारे में बात हो भगवान रही है। राम और तो माता सीता शून्य को वह बिंदु अपने है दिल जब में ग्राफ बसाए कार्तिक रखा, तल पे यानी जिसे कि कोई उन्होंने भी ग्राफ जो अपना है एक्स सीना अक्ष को चीर कर कितनी भी बार काटता है। दिखाया। अगर ये तो ग्राफ हुई एक्स त्रेता अक्ष के पे बाद। नहीं मिलता यानी त्रेता के उसको बाद जब नहीं भगवान काट रहा है, राम उसको टच करते हुए नहीं जा रहा है, धरती तो छोड़कर कोई भी चले शून्य गए, नहीं बनेगा। तब हनुमान जिस जी प्रकार ऊपर दिए जंगलों ग्राफ में में पहले जाकर चित्र में निवास करने कोई लगे शून्य नहीं है। और देखिए जंगल में ये ही ग्राफ वह एक्स अक्ष को नहीं रहकर काट रहा है, तपस्या तो क्या करने यहाँ पर लगे। शून्य बनेगा? इसके बाद नहीं बनेगा। जब द्वापर जबकि युग दूसरे आया चित्र में देखिए तो ग्राफ द्वापर युग यहाँ में वाई भी से काटता हुआ हनुमान एक्स जी को एक बार काट रहा है। ठीक है, के दूसरे चित्र कुछ में केवल लक्षण दिखाई एक देते बार हैं। काट रहा है। एक तो बार केवल की एक ही शून्य बात है कि पहले में हनुमान शून्य जी नहीं है, एक रास्ते दूसरे में पर एक शून्य सोए हुए थे। और तीसरे में उधर ग्राफ से देखिए एक बार यहाँ बलशाली काटा, भीम एक बार यहाँ अपने काटता हुआ जा रहा है, घमंड एक में बार यहाँ चूर पे। होकर ठीक है, रास्ते से जा रहे तो थे। कितने शून्य को है यहाँ भीम पे? ने इस देखा सिचुएशन कि में एक 3 बूढ़ा हुए, बंदर यहाँ पे रास्ते एक शून्य पर और यहाँ पूंछ पे कोई फैलाए शून्य नहीं। सोया पड़ा है। तो उसने इस कहा तरह से कि हमने यह बंदर ग्राफ के द्वारा तुम देखा कि अपना कितने पूंछ शून्य होते उठा हैं। लो। यदि कोई द्विघात हनुमान जी ने बहुपद, कहा बहुपद कि क्या मैं होता है? बूढ़ा हो जिसमें चुका हूँ, x की घात में मुझसे मतलब अब ये जो काम अचर नहीं हो है पाएगा, आपका, तुम ही ऐसा चर है ना करो, x, मेरे उसकी पूंछ को हाईएस्ट पावर हटा दो। 2 भीम होनी ने चाहिए। बहुत जोर तो लगाया, ax पर द्विघात लेकिन बहुपद वह को इस रूप में हनुमान लिखा जी की जाता है पूंछ ax नहीं का हटा जहाँ सका। base जमा c के रूप में, इसके जिसमें बाद भीम a समझ शून्य गया नहीं होना कि यह चाहिए, कोई क्योंकि अगर a दिव्य शून्य हो आत्मा गया है। तो द्विघात नहीं रहेगा। भीम ने उनसे हाथ यदि जोड़कर द्विघात प्रार्थना बहुपद की के दो कि आप शून्य कोई होते दिव्य हैं, पुरुष मालूम कोई पड़ते दो मान हैं, लीजिए अल्फा और कृपया बीटा तीनों मुझे में, अपना इसको बोलते रहस्य हैं बच्चे बताएं। अल्फा, इसको तब बीटा। हनुमान जी अगर ने दो शून्य हैं भीम तो को प्रश्नों के अपना उत्तर देना है। रूप दिखाया तो द्विघात कि मैं बहुपद के लिए राम शून्यों की भक्त संख्या कितनी हनुमान होगी? हूँ। देखिए नाम ही ऐसा इसी से पता चल रहा है, यहाँ पे हमने कह पढ़ा सुनकर कि भीम ने द्विघात हनुमान बहुपद जी के को कितने प्रणाम शून्य किया होते हैं? और उनसे 2 होते आशीर्वाद हैं। प्राप्त हुआ। तो द्विघात बहुपद के लिए उसके बाद शून्यों की आगे संख्या की होगी कहानी हमें 2। यह भी पता आंसर चलती होगा है C। कि तो ये जब है केस महाभारत स्टडी, का युद्ध यानी हो रहा इसको था पढ़ा तब आपने हनुमान जी और इससे भगवान रिलेटेड क्वेश्चन कृष्ण के के साथ आंसर अर्जुन का एमसीक्यू में साथ ऑप्शन में दे आएंगे, रहे आपको थे। करने हैं। वह अर्जुन ना के क्वेश्चन रथ नंबर पर 2, सवार होकर शून्यकों के योगफल, अर्जुन के यानी रथ शून्य की कौन कौन से हमारे रक्षा पास? भी कर अल्फा रहे और थे बीटा। और जब तो युद्ध शून्यकों का समाप्त योगफल हुआ यानी अल्फा प्लस तब बीटा क्या होता हनुमान है? जी उस रथ से माइनस बी उतर बाई गए ए होता है। और वह शून्यकों रथ का योग तो यही जलकर होता है ना, खाक हो गया। ये हमने किया हुआ है। अर्जुन ने तो कृष्ण माइनस से बी बाई पूछा ए। कि ऐसा क्यों हुआ? तब शून्यकों का कृष्ण ने गुणनफल, बताया देखिए शून्य के अल्फा बीटा कि माने, अर्जुन के अगर रथ आप से इससे बहुत कंफ्यूज भी सारे होंगे तो ये ध्यान दिव्यास्त्र रखिए, छोड़े गए सिर्फ हैं। शून्यकों का गुणनफल उन होता दिव्यास्त्र है के प्रभाव से यह C बटा रथ अब नष्ट हो चुका है। ठीक है, जब तक कौन सा हनुमान ऑप्शन जी है? थे ए तब तक ऑप्शन यह है। रथ बचा थर्ड का हुआ था। ऑप्शन होगा ए। हनुमान जी के जाते अब ही फोर्थ की बारी है। यह रथ अल्फा नष्ट हो प्लस गया। बीटा यानी शून्यकों का योगफल आगे जब माइनस बीटा ए है द्वापर युग और भी अल्फा समाप्त बीटा हुआ यानी और गुणनफल बारी C बटा ए कलयुग है। की आई तो अल्फा तो स्क्वायर और कलयुग में बीटा भी स्क्वायर का मान हनुमान जी निकालें। के लक्षण तो देखिए अल्फा दिखते स्क्वायर हैं प्लस बीटा और स्क्वायर हनुमान बराबर जी होता है, हैं इसको ऐसे हम ये भी उदाहरण कर सकते मिलते हैं। हैं। ये होगा तुलसीदास अल्फा ने प्लस कहा है बीटा कि वो हनुमान होल से स्क्वायर, ही इसको आप प्रेरणा याद कर लेकर लीजिए, रामचरितमानस की रचना किए। माइनस हनुमान जी ने ही उनसे अल्फा रामचरितमानस बीटा। लिखने को कहा देखिए, और ये है तुलसीदास A जी ने प्लस B स्क्वायर। हनुमान जी A से प्लस B सीख होल कर स्क्वायर ही क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B रामचरितमानस स्क्वायर की प्लस 2AB रचना की, प्लस जिससे 2AB से कि माइनस 2AB यह माइनस हो जाएगा दिव्य ना, ग्रंथ बन तो गया वही अल्फा और स्क्वायर प्लस आज बीटा भी स्क्वायर हमारे यानी A स्क्वायर घरों प्लस B में स्क्वायर आ जाएगा। तो रामचरितमानस सीधी सी देखने बात को है, मिलता आप है। इसको ऐसे लिख उसके सकते बाद हैं। अब श्रीलंका इसमें के हम बड़े आराम से कबीले वैल्यू पुट कर एक लेंगे। हैं मातंग अल्फा प्लस कबीले। बीटा यानी कि ये माइनस लोग बी बाई आज ए भी है, कहते हैं कि इसकी हर वैल्यू
41 वर्ष के बाद इन कबीलों के बीच हनुमान जी आते हैं और अपना दर्शन देते हैं। श्रीलंका में आज भी बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, जो यह कहानी बयान करती है कि हनुमान जी इधर से होकर गुजरे थे। अब
कलयुग में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब हनुमान जी पुनः एक बार लोगों के सम्मुख आएंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर तो क्या ये कोई ऑप्शन है? इस पृथ्वी पर से दुष्टों का संहार करेंगे और अंत में भगवान कल्कि में समाहित हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कैसे है। पांचवे में आपको ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस पांचवे को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या है? 4x² माइनस 5x माइनस 1। 4x² माइनस 5x माइनस 1, ये पहले केस स्टडी का पांचवा क्वेश्चन है। पहले केस स्टडी का पांचवा ही है ना? यस। और आपको निकालना अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। तो चलिए मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ए बी सी क्या है बच्चे? किसी भी सवाल के लिए ए लिखिए 4, बी माइनस 5 एंड सी माइनस 1। तो इस तरह से आप सवाल निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग होता है माइनस बी बाई यानी माइनस, और माइनस यहाँ पे है ही, तो ये हो गया 5/4। अल्फा बीटा ये जरूर निकाल लीजिए। सी बाई ए मूलों का गुणनफल माइनस 1/4। योगफल गुणनफल दोनों आ गए। अब आपके पास सवाल है अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको आप इस रूप में कीजिए किसी भी तरह से। हम देख रहे हैं अल्फा और बीटा कॉमन है, तो यहाँ एक बार अल्फा बचेगा और यहाँ बीटा बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/4, और अल्फा प्लस बीटा है 5/4, तो ये आंसर आ गया माइनस 5/16। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, क्या माइनस 5/16 आंसर है? यस, डी आंसर है माइनस 5/16। क्लियर हो गया? चलिए अब ये पहले केस स्टडी के 4 क्वेश्चन थे। अब सेकंड केस स्टडी देखते हैं। ये क्या? सेकंड क्वेश्चन भी है, ये केस स्टडी से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, ये ग्राफ है आपके सामने। द्विघात बहुपद पर वलय द्वारा दर्शाया गया है ना। 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम शून्य 2 हो सकते हैं। द्विघात के अधिकतम शून्य 2 होते हैं। ग्राफ की पर वलयाकार प्रकृति को द्विघात के लिए पहचानिए। देखिए यहाँ पे शून्य कितने हैं? 2 है ना। 2 बार एक्सेस को काट रहा है तो यहाँ शून्य 2 आएंगे। यहाँ देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4, यहाँ तो शून्य 4 हो गए। यहाँ पे कितने? 1 2 3। अब द्विघात के लिए कौन सा होगा? कह रहा ऊपर दिए गए ग्राफों में द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संभावना कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी या कोई नहीं? देखिए पहली वाली संभावना दिख रही है क्योंकि इसमें शून्य 2 है, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, दूसरी तीसरी में तो शून्य 4 और 3 है, तो ये द्विघात तो है ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद f(x) के गुणनखंड क्या होंगे? ये है सेकंड का सेकंड पार्ट, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। सेकंड का सेकंड क्या है आपके सामने? x² माइनस 2x माइनस 8। जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही करेंगे, 8 के खंड करेंगे। 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 में से 2 गया 2 आना चाहिए, वही माइनस का। अब कॉमन लीजिए, तो यहां से कॉमन लेंगे x लेंगे, यहां बचेगा x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4। अब ये दोनों सेम है, x माइनस 4 x प्लस 2। आगे पीछे ये हो सकते हैं, ऑप्शन देखिए पहले। x माइनस 4 x प्लस 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? अब a और c दोनों एक जैसे दे दिए इन्होंने, तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तो हम ऐसा करते हैं, अगर ये प्लस है तो हम एक ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है बच्चे, मीडियम, दूसरा मीडियम भी आप देख लेना कि इंग्लिश मीडियम में कौन सा ऑप्शन ठीक है। कई बार क्या होता है, एक मीडियम में सही होता है और दूसरे में गलत होता है। तो देख ही लेते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, तो हम इसको मान के चलते हैं, क्योंकि सी भी सेम ऐसा ही है, तो ए को मान लेते हैं। ठीक है, ए और सी दोनों सेम ही दिख रहे हैं। चलिए सेकंड क्या है, इसके शून्य बताने हैं, तो शून्य भी ऐसे ही निकलेगा। आप देखिए आपके सामने यही सवाल है, तो इसका अगर थर्ड पार्ट करेंगे हम, तो शून्य कैसे निकलेंगे? x माइनस 4 बराबर 0, और
x प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा -2। तो 4 और -2 शून्य होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 4 और -2, x प्लस का 4 है और एक माइनस का 2 है, तो B C D तो नहीं दिखते हैं, ए ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसके शून्यकों का योगफल, सवाल यही है, शून्यकों का योगफल कीजिए। शून्य कौन कौन से आए थे, 4 आए थे और -2। अब इसको योग कीजिए तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 आया ना योगफल, योगफल क्या है, 2 आया, तो ये आंसर होगा। ठीक है, गुणनफल कीजिए, यानी 4 को -2 से ही गुणा करना है। शून्य हमारे पास आ चुके हैं, 4 दूनी 8 माइनस का, ऑप्शन होगा ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।